Now I present the different themes and learning outcomes of class 3 according to SNC. अकॉर्डिंग टू SNC इन क्लास 3 हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो द सन है। द सन में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, जब वो 3 क्लास में आएंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट जो साइड्स हैं, डिफरेंट जो डायरेक्शंस हैं उनमें के किस तरह से नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, कि उनको डिफ्रेंशिएट कर सके, उनको पता हो कि ये कौन कौन सी डायरेक्शन है। इसके साथ साथ वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो अर्थ की डायरेक्शन है, कि जो सन राइज है वो किस तरफ से होगा, ईस्ट की तरफ से, सनसेट जो है ना वो वेस्ट की तरफ से होगा, उनको 4 साइड्स का पता हो क्लास 3 में। और इसके अलावा उन्हें ये जो प्लेसेस हैं उनका भी पता हो कि कौन सी प्लेस जो है वो किस साइड पे है, और मैप को वो इजीली वो पढ़ सके और समझ सके। इसके बाद कि वो डिस्क्राइब कर सके फॉर्मेशन ऑफ शेडो, कि उनको के जो जब सन आता है तो उसका शेडो किस तरफ होगा, और फिर उस शेडो का साइज़ क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। थ्रू दिस थीम बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो इनको टाइम को भी एस्टिमेट कर सके डायरेक्शन के थ्रू और साइज़ के थ्रू। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड थीम आ जाता है क्लास 3 में कि रिसोर्सेज हैं और देयर टाइप्स हैं। जिस तरह हमने रिसोर्सेज क्लास 2 में पढ़े थे, आगे रिसोर्सेज जो है ना और उसके डिफरेंट टाइप्स बता दी जाएंगी कि रिसोर्सेज जो है वो उसकी टाइप्स क्या हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और एक कल्चरल रिसोर्सेज हैं। ये 3 किस्म के रिसोर्सेज जो है ना कैपिटल रिसोर्सेज हैं। ये 3 किस्म के रिसोर्सेज का इस थीम में वो बताया गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगी, लैंड आ जाएगी, सॉइल आ जाएगी और फॉरेस्ट आ जाएंगे। ये सारे इस टाइप में आ जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड टाइप होगी इन रिसोर्सेज की वो आ जाएगी ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें फार्मर्स आ जाएंगे, बिल्डर्स आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे। और जो थर्ड टाइप होगी इसकी रिसोर्सेज की, उसमें जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं उसमें ट्रक है, कंप्यूटर है, फैक्ट्रीज़ हैं और डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, वो आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद बच्चा डिफ़ाइन कर सके कि सर्विसेज बायर की और सेलर की क्या होती हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई कर सके कि मेन जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं लोकल एरिया की वो कौन कौन सी हैं, और रिकॉग्नाइज कर सके कि किस तरह से इनको अच्छी सर्विसेज पूरे एरिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी रिकॉग्नाइज कर सके कि जो इकोनॉमिक चॉइसेस हैं अच्छी गुड्स की, अच्छी सर्विसेज की, वो लिमिटेड है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड थीम आ जाता है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इंट्रोड्यूस करवाया गया है क्लास 3 में, कि बच्चों को पता हो कि इनकी पर्सनालिटी के मुतल्लिक के कायद-ए-आज़म जो है ना वो एज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और इसके अलावा बच्चों को कायद-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ और उनके जो मेजर हैं कंट्रीब्यूशंस उनके बारे में बता सके। मेजर कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ डेथ उसके बारे में बता सके। आगे नंबर 4 पे हमारा थीम आ जाता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेट ऑफ बर्थ उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि द पोएट ऑफ ये पाकिस्तानी जो शायर हैं, कौमी शायर, वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं और उनकी डेट ऑफ जो बर्थ है उसके मुतालिक बच्चों को पता हो, और उनकी जो ये मेजर इवेंट्स हैं उनकी लाइफ के, उनके मुतालिक बच्चे इसको जान सकेंगे। और इस चैप्टर के बाद, इस थीम को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को एज अ नेशनल पोएट उनको डिस्क्राइब कर सकें और उनकी मुख्तलिफ नज़मों के नाम बता सकें, और इसके साथ साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी जो डेट ऑफ डेथ है ना वो बता सके। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम आ जाएगा वो चेंजिंग वर्ल्ड है, कि वर्ल्ड किस तरह चेंज हो गई है, प्रेजेंट में कैसी है, पास्ट में कैसी थी। ठीक है। कि प्रेजेंट में जो है ना वो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस वक्त के साथ साथ आ गई हैं।
इंसान का जो स्टाइल है रहने का वो बदल गया है, उसकी फूड बदल गई है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इसके अलावा जो कपड़े हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आई है, यानी पास्ट को कंपेयर कर सके प्रेजेंट के साथ। इसके साथ साथ वो आइडेंटिफाई कर सके कि स्कूल्स और कम्युनिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो किस तरह टाइम वक्त बदलने के साथ साथ किस तरह से चेंज हो गई हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्लेसेस हैं जिनमें म्यूज़ियम आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं और डिफरेंट प्लेसेस एयरपोर्ट वगैरह आ जाते हैं, वो किस तरह वक्त के साथ साथ बदले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थीम नंबर 6 है इन्वेंशंस, कि इन्वेंशन को डिस्क्राइब कर सके, डिफ़ाइन कर सके कि इन्वेंशंस होती क्या हैं। फिर कुछ जो है ना वो इन्वेंशन जो पुरानी है वो इम्प्रूव करके जब नई तक पहुंची तो वो क्या उसमें क्या चेंजेस आ गई, यानी कंप्यूटर है, फिर उसके बाद लैपटॉप है, इसी तरह से वो बदल के, या इंटरनेट सर्विसेज है जो अब बहुत इम्प्रूव हो चुकी हुई हैं सारी इन्वेंशंस, उनके बारे में वो बता सके। फिर इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन है, फिर मोबाइल की है, इंटरनेट की है, कि किस तरह इन सारी इन्वेंशन ने इंसानी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। इसके बाद जो थीम नंबर 7 है उसमें आ जाता है द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीज़न, कि एक गवर्नमेंट जो है ना वो किसी भी मुल्क के लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट होती है, वो उसको डिफ़ाइन कर सके और उसकी इम्पोर्टेंस को बता सके। इसके अलावा वो डिस्क्राइब कर सके कि इंडिविजुअली हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ गुड सिटीज़न, कि अगर हम अच्छे शहरी हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने अपने सराउंडिंग का कैसे ख्याल रखना है, हमने अपने जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हमारे एरिए में आ जाती हैं उनको सॉल्व करने की कैसे कोशिश करनी है। इसके अलावा आइडेंटिफाई कर सके बच्चे कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके गुड सिटीज़नशिप को, कि गुड सिटीज़न क्या होते हैं, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, कि हेल्पिंग अदर है, रूल्स को फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, बिल पे करना है, इसके अलावा डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो आइडेंटिफाई कर सके पर्सनल ट्रेट्स ऑफ गुड सिटीज़न। ठीक है, रिस्पेक्ट करना, लॉ की रिस्पेक्ट करना, रूल्स की रिस्पेक्ट करना, फिर इक्वालिटी है, फिर टॉलरेंस है कि जेंडर की टॉलरेंस हमने किस तरह से करनी है। इसके बाद जो क्लास 3 में टॉपिक आ जाएगा जनरल नॉलेज में, वो है वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट, कि डिसएग्रीमेंट में किस तरह से हमने काम करना है, बच्चे इसको रिकॉग्नाइज कर सकें, कम्युनिटी को, और फीलिंग्स जो डिफरेंट हैं, डिफरेंट कन्फ्लिक्शंस होती हैं या इस सिचुएशन में उसको बयान कर सकें। इसके बाद है वो आइडेंटिफाई कर सके कुछ रीज़न्स कि जो फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड में डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, उसको किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है, उसकी डिफरेंट मेथड वो बता सके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट थीम हमारा आ जाता है वो सेफ्टी का है, कि किस तरह से बच्चे ने अपने आप की सेफ्टी करनी है, उसको इतना रिकग्निशन होनी चाहिए। उसके अलावा वो अंडरस्टैंड कर सके कि अगर कोई ख़तरा होता है तो उसको किस तरह एसोसिएट करना है, मतलब अगर क्लास 3 में इलेक्ट्रिसिटी की जो ये एप्लियंसेस हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, फायर है उससे किस तरह से बचना है, और जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं उससे किस तरह से हमने परहेज़ करनी है। इसी तरह जो डिफरेंट हैज़र्ड्स हैं कि वो बता सके कि जो अगर क्लास में या घर में या किसी और जगह पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है वो ख़राब है तो उसके पास नहीं जाना, या उसको किस तरह से उससे बचना है, या उसको सही करवाने के लिए किसके पास जाना है। इसके अलावा वो अंडरस्टैंड कर सके केयरफुल एंड स्टेइंग सेफ, अपने आप को सेफ रखने की, आइडेंटिफाई कर सके कि कुछ डिज़ास्टर कॉमन डिज़ास्टर हैं कि जिनसे अपने आप को बचाया जा सके। इसके अलावा वो ये भी अंडरस्टैंड कर सकेगा थ्रू दिस थीम, बच्चा ये अंडरस्टैंड कर सकेगा कि वो अपने जो कुछ चीज़ें हैं उसने अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने गार्डियन से नहीं छुपानी है, बल्कि अपने उनसे शेयर करनी है ताकि किसी भी किस्म की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से वो बच सके। ठीक है, ये सारे जो थीम्स हैं ये क्लास 3 के हैं कि बच्चा इन थीम्स को पढ़ के इस काबिल हो जाएगा कि उसमें ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी।